ज्योग्राफी से संबंधित एक टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करते हैं और वो अपना टॉपिक है जलवायु विज्ञान से संबंधित लेंगे और वो टॉपिक है वायुमंडल। तो अपन आज विस्तृत रूप से वायुमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। वायुमंडल क्या है और जो वायुमंडल है किन किन घटकों से मिलकर बना हुआ है, वायुमंडल की संरचना कैसी क्या है और वायुमंडल का महत्व क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वायुमंडल के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे तो अवधारणा के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात अपन देखेंगे वायुमंडल की परिभाषा। तीसरी बात करेंगे वायुमंडल के संगठन के बारे में, यानी अपना जो वायुमंडल है वो किन किन घटकों से या तत्वों से मिलकर बना हो उसके बारे में बात करेंगे। और फिर अपन जो बात करेंगे वह करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में और फिर अपन पढ़ेंगे वायुमंडल का महत्व। सबसे अंतिम टॉपिक होगा अपना वायुमंडल का महत्व क्या होता है। जब वायुमंडल की संगठन के बारे में बात करेंगे, यानी वायुमंडल का संगठन किन किन घटकों या तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो अपन इसमें 3 तत्वों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एक गैसों के बारे में, जलवाष्प और धूलकण। जलवाष्प को वाटर वेपर भी कहा जाता है और धूल कणों को एरोसोल्स। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। संरचना के बारे में बात करेंगे तो वायुमंडल की संरचना का विभाजन 2 प्रकार से करेंगे। एक, अगर वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करें तो वायुमंडल का विभाजन 2 प्रकार से किया जाएगा। वायुदाब और तापमान के आधार पे संरचना की बात करेंगे तो एक तो होता है वायुदाब और वायुदाब और तापमान के आधार पे। और फिर दूसरा अपन बात करेंगे गैसों की मात्रा के आधार पर। वायुदाब और तापमान के आधार पर वायुमंडल की संरचना को मूलतः 5 भागों में विभाजित किया जाएगा। गैसों की मात्रा के आधार पर वायुमंडल को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। एक होगा सममंडल, दूसरा होता है विषममंडल। वायुदाब और तापमान के आधार पे वायुमंडल की संरचना को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। सौमंडल, दूसरा होता है समतापमंडल, समतापमंडल और मध्यमंडल। और इसको अपन बांटते हैं, सौमंडल हो गया, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। और एक अपना होता है बहिर्मंडल। और तापमंडल को भी पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है आयनमंडल और एक होता है आयतनमंडल। तो अपन ने वायुमंडल के बारे में चर्चा की, जिसमें अवधारणा और वायुमंडल की परिभाषा के बारे में बात करेंगे।
फिर संगठन के अंदर गैसों के बारे में बात करेंगे, जलवाष्प के बारे में बात करेंगे और अपन धूल कण या एरोसोल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर वायुमंडल की संरचना के बारे में बात की तो वायुमंडल की संरचना को मोटे रूप से 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक वायु दाब और तापमान के आधार पर वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करेंगे और दूसरी गैसों की मात्रा के आधार पर वायु दाब की संरचना के बारे में बात करेंगे। जब अपन ने वायुमंडल की जो संरचना थी उसको वायु दाब और तापमान के आधार पर मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया, सौमंडल और समतापमंडल। सौमंडल को ट्रोपोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सौमंडल को ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है और समतापमंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है, मध्यमंडल को मेसोस्फीयर भी कहा जाता है और तापमंडल को थर्मोस्फीयर के नाम से जाना जाता है और बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। और तापमंडल है, इसको 2 भाग में भी अपन विभाजित कर सकते हैं, एक आयनमंडल के मंडल और एक इसका होता है आयतन मंडल। और गैसों की मात्रा के आधार पर वायुमंडल की संरचना को अपन 2 भागों में विभाजित किया, एक सममंडल और एक विषम मंडल। अगली बात करते हैं अवधारणा के बारे में बात करते हैं, वायुमंडल की अवधारणा, यानी इससे जो वायुमंडल है इस वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ। जब वायुमंडल के निर्माण के बारे में बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि जैसे ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी मान लेते हैं और ये अपन मान लेते हैं सूर्य। ये पृथ्वी है और ये है सूर्य। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसमें पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी थी वो नज़दीक था, यानी इनकी मध्य की दूरी कम थी। जब पृथ्वी और सूर्य की मध्य की दूरी कम थी तो सूर्य का जो अधिक तापमान की वजह से पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक था। इन कहने का मतलब है कि सूर्य और पृथ्वी जब पास में थे तो पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक था। जब पृथ्वी का तापमान अधिक था तो पृथ्वी जिन पदार्थों से मिलकर बनी हुई थी और वो पदार्थ बहुत तेज़ गति से घूम रहे थे, यानी उन पदार्थ तापमान ज़्यादा, अगर किसी वस्तु का तापमान ज़्यादा होता तो वो वस्तु जिन पदार्थों से या जिन कणों से मिलकर बनी होती उन कणों के घूमने की गति हमेशा अधिक होती है। तो इसकी वजह से पृथ्वी जिन पदार्थों से मिलकर बनी हुई थी उन पदार्थों के घूमने की गति बहुत अधिक थी और धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी बढ़ती गई। जब दूरी बढ़ती गई तो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई और जब पृथ्वी ठंडी हुई तो जो पृथ्वी जिन पदार्थों से मिलकर बनी हुई थी, जो अधिक घनत्व वाले पदार्थ थे वो पृथ्वी के केंद्र में एकत्रित होते गए और जो कम घनत्व वाले पदार्थ थे वो पृथ्वी के केंद्र से दूर एकत्रित होते गए। जो पदार्थ थे वो पृथ्वी के केंद्र या केंद्र से दूर भागों में एकत्रित हो गए और उन पदार्थों के मध्य जो वायु थी वो वायु बाहर निकल गई। तो जो अधिक घनत्व वाले पदार्थ थे वो पृथ्वी के केंद्र में एकत्रित हुए। जब पृथ्वी के केंद्र में एकत्रित हुए तो क्रोड का निर्माण होता है। सामान्यतः हम जानते हैं कि जो पृथ्वी का जो केंद्र है या क्रोड है वहाँ पे अधिक घनत्व वाले यानी कठोर और अधिक भार वाले जो पदार्थ थे पृथ्वी के केंद्र में एकत्रित हो गए और कम घनत्व वाले केंद्र से थोड़े दूर, जिसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, क्रस्ट पर एकत्रित हो गए। इस प्रकार से जो अधिक घनत्व वाले और कम घनत्व वाले पदार्थों के एकत्रित होने से पृथ्वी का जो भाग बना उसको स्थलमंडल कहा जाता है। किसका निर्माण हो गया? स्थलमंडल का निर्माण हुआ। और उन कणों या जो पदार्थ थे उन पदार्थों के मध्य जो वायु थी वो वायु जब पदार्थ संगठित हुए या एकत्रित हुए तो वायु उन कणों के मध्य से बाहर निकल गई और जो स्थलमंडल बना उस स्थलमंडल या पृथ्वी के चारों ओर बाहर फैल गई। जब वायु पृथ्वी के चारों ओर बाहर फैल गई तो इससे जो मंडल बना उसको वायुमंडल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो अवधारणा के अंतर्गत अपन ने क्या समझा कि पृथ्वी और सूर्य, शुरुआत में जब कहने का मतलब है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी बिल्कुल कम थी, यानी कहने का मतलब है पृथ्वी सूर्य के पास थी और इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान ज़्यादा था और पृथ्वी जिन पदार्थों से मिलकर बनी हुई थी वो उन पदार्थों की गति भी तेज थी और समय के साथ पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी बढ़ती गई और धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम होता गया। और जब पृथ्वी का तापमान कम होता गया तो वो कण है उनकी घूमने की गति भी कम होती गई और धीरे धीरे कण है वो एकत्रित यानी संग्रहित या एकत्रित होने शुरू हुए, जिससे उन कणों के मध्य की वायु थी वो बाहर निकल गई और जो कण या जो पदार्थ थे उन पदार्थों के संग्रहित होने से पृथ्वी पर स्थलमंडल का निर्माण हुआ और कण स्थलमंडल या पृथ्वी के चारों ओर जो वायु थी
स्थलमंडल या पृथ्वी के चारों ओर फैल गई, जिससे वायुमंडल का निर्माण हुआ। तो ये बात हो गई थी अपने अवधारणा के अंतर्गत। अगली बात करते हैं, जब परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा के अंतर्गत अपन ये देखते हैं, अमूमन ये बताया जाता है जो पृथ्वी है, मान लो ये अपना जो पृथ्वी होती है, उस पृथ्वी की चारों ओर जो गैसों का आवरण होता है उसको वायुमंडल कहते हैं। पर अपन थोड़ा सा इसको मोडिफाइड करते हुए इस प्रकार से भी इसको परिभाषित किया जा सकता है कि मान लीजिए कि विद्यार्थियों, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर सिर्फ वायु ही नहीं होती है, साथ साथ में क्या होते हैं, वायु तो होती है, साथ साथ में धूल कण भी होते हैं। इस पृथ्वी के चारों ओर क्या होते हैं, धूल कण भी होते हैं, और साथ साथ में क्या होती है, वाटर वेपर यानी जल वाष्प भी होता है। तो अपन इसको गैसें तो होती है, तो मूल रूप से मुख्यतः ये 3 तत्व होते हैं। क्या होते हैं, जल वाष्प भी होती है पृथ्वी के चारों ओर। मंडल जो शब्द है इसका मतलब भी होता है घेरा से, मंडल यानी घेरा। तो इसका मतलब ये जो वायु है या गैस है या जल वाष्प है या फिर धूल कण, ये सभी जो पृथ्वी है इस पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई होती है, यानी चारों ओर घेरा बना हुआ होता है इनका। और ये जो इसको अपने इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी के जो पृथ्वी है और जो पृथ्वी है इस पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए गैसों, यानी मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर धूल कण भी है, जल वाष्प भी है और गैस है। तो इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर घिरे, क्या है पृथ्वी के चारों ओर घिरे, गैस है। पर तो अपन ऐसे भी लिख सकते, पृथ्वी के चारों ओर घिरे गैस है, जलवाष्प और धूल कण का और धूल कण का आवरण क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, वायुमंडल। तो वायुमंडल की परिभाषा क्या होगी कि पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए गैस, जलवाष्प और धूल कणों का जो आवरण या जिसको अपन कहते हैं घेरा होता है उसको क्या बोला जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। अगली बात अपन करते हैं कि जो वायुमंडल, मान लीजिए ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर जलवाष्प भी है, पृथ्वी इसके चारों ओर जलवाष्प भी है और गैसें भी है और धूल कण भी फैले हुए है। तो इनका जो आवरण है इसको तो अपन ने वायुमंडल नाम दिया। अगली बात है कि ये जो सभी धूल कण, जलवाष्प यानी मोटे रूप से इसको अपन कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। अब ये वायुमंडल पृथ्वी पर किस प्रकार से, मतलब यानी ये जो वायुमंडल है वो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उस बल से बंधा हुआ होता है। यानी संपूर्ण वायुमंडल है वो पृथ्वी पर, ये जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है उससे बंधा हुआ होता है। यानी वायुमंडल की अलग से किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। यानी वायुमंडल स्थिर होता है क्या, वायुमंडल स्थिर नहीं होता है, वायुमंडल क्या होता है, गतिशील होता है। परंतु ये जो गति करता है ना, ये जो पृथ्वी गति करती है उसके साथ ही गति करता है, इसलिए वायुमंडल कभी स्थिर नहीं होता, गतिशील होता है। परंतु वायुमंडल की अलग से कोई गति नहीं होती है, पृथ्वी के साथ गति करता है। तो अपन यानी पृथ्वी के चारों ओर घिरी हुई गैस, जलवाष्प को आवरण उसको क्या कहते हैं, वायुमंडल कहा जाता है। और संपूर्ण पृथ्वी पर वायुमंडल संपूर्ण पृथ्वी पर वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ होता है ना। तो ये जो वायुमंडल है उसकी अलग से गति नहीं होती है, ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उस बल से बंधा हुआ होता है। तो अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ होता है। यानी संपूर्ण यानी वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण बल है वो बांधे रखता है, और जो कि पृथ्वी के साथ में। और अपन ने ये भी बात अभी की थी कि गुरुत्वाकर्षण मतलब जो वायुमंडल है वो उसकी अलग से कोई गति नहीं होती है, ये जो पृथ्वी गति करती है उसके साथ में है गति करता है। तो ये तो हो गई परिभाषा के बारे में बात। तो अपन दो बात की, अवधारणा के अंदर इन वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ है, यानी वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे, उसके बारे में बात की थी। दूसरी बात की थी परिभाषा, और परिभाषा अमूमन ये
अपन देखते हैं कि जो पृथ्वी है उसके चारों ओर जो गैसों का आवरण होता है उसी को वायुमंडल कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो पृथ्वी होती है उसके चारों ओर गैसें भी होती है, धूलकण भी होते हैं और जलवाष्प भी होते हैं। इन सभी का जो आवरण होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, वायुमंडल है वो कहा जाता है। और ये जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडल का नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ पृथ्वी का ही होता है। उस गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उस बल से वायुमंडल बंधा होता है। यानी वायुमंडल की अलग से कोई गति नहीं होती है और वो पृथ्वी की गति के साथ में गति करता है। तो ये बात ही होगी। अगली बात अपन करते हैं संगठन के बारे में। अगली किसके बाद बात करेंगे, अगली बात करेंगे वायुमंडल के संगठन की। जब वायुमंडल के संगठन की बात करते हैं तो उसमें अपन देखते हैं अगली बात करते हैं वायुमंडल के संगठन की। जब वायुमंडल के संगठन के बारे में बात करेंगे तो अपन उसमें देखते हैं सबसे पहले गैसों के बारे में बात करें। ये पहला ही संगठन क्या है, यानी वायुमंडल का संगठन